Ved travels 600 kilometer to his home, partly Ved travels 600 kilometer to his home, partly by train and partly by car. Partly by train and partly by car. Partly by train and partly by car, full stop. He takes 8 hours if he takes 8 hours if he travels. He takes 8 hours if he travels 120 kilometer by train and the rest by car. 120 kilometer by train and the rest 120 kilometer by train and the rest by car. ठीक है, full stop. He takes 20 minutes longer if he travels. He takes 20 minutes longer if he takes 20 minutes longer if he takes 2 kilometer by train and the rest by car. 200 kilometer by train and the rest by car. Full stop. Find the speed of the train and the car. Find the speed of the train and the car. ये बताना है. अब जरा देखिएगा. वेद ट्रेवल 600 किलोमीटर टू हिज होम पार्टली बाई ट्रेन एंड पार्टली बाई कार. वेद है वो अपने घर से उसके घर से उसको मतलब अपने घर जाना है तो उसके घर तक का जो रास्ता है वो 600 किलोमीटर का है. तो थोड़ा डिस्टेंस तो वो ट्रेन से कवर करता है और थोड़ा डिस्टेंस वो कार से कवर करता है. उन्होंने बोला ही टेक्स 8 आवर्स इफ ही ट्रेवल्स 120 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड द रेस्ट बाय कार. ठीक है, ही टेक्स 20 मिनट्स लॉन्गर इफ ही टेक्स 200 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड द रेस्ट बाय कार. फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द कार. हमारा वही पुराना फंडा है कि अगर कहीं पर भी हमसे जो भी चीज पूछी जा रही है हमें उसी को एक्स और वाई मान लेना है. तो हमसे यहाँ पर इन्होंने पूछा है कि हमको स्पीड बतानी है ट्रेन की और कार की, तो हम वही काम करेंगे. लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ द कार बी y किलोमीटर पर आवर. जैसे हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखा था कि उसमें ये था कि कुछ भी चेंज हो जाएगा लेकिन पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का जो डिस्टेंस था 90 किलोमीटर वो चेंज नहीं होगा. सेम चीज यहाँ पर है कि यहाँ पर कुछ भी चेंज हो जाएगा लेकिन है क्या कि जो डिस्टेंस है ना 600 किलोमीटर दोनों के बीच का, मतलब उसके घर का जो डिस्टेंस है 600 किलोमीटर वो चेंज नहीं होने वाला. तो हम ये कहेंगे ही टेक्स 8 आवर्स, मतलब टोटल टाइम दे रखा है यहाँ पर 8 आवर्स. तो हम ये कहेंगे इधर केस फर्स्ट देखेंगे. केस फर्स्ट में यहां लिख देंगे ट्रेन और बेटा इधर लिख देंगे कार. ठीक, अब ट्रेन का और कार का वो तीनों पैरामीटर्स लिखने हैं हमको, स्पीड डिस्टेंस और टाइम. तो स्पीड कितनी है ट्रेन की x किलोमीटर पर आवर, ये मैंने मानी है x किलोमीटर पर आवर. कार की स्पीड कितनी है y
किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड हो गई ट्रेन की, ये स्पीड हो गई कार की। उसके बाद डिस्टेंस देखिए, जो ट्रेन से वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, इफ ही ट्रेवल्स 120 किलोमीटर बाय ट्रेन, तो डिस्टेंस कितना हो गया ट्रेन वाला, 120 किलोमीटर। ठीक है। और इसमें जो कार वाला डिस्टेंस है वो कितना, भाई टोटल डिस्टेंस तो 600 किलोमीटर है, तो 600 में से 120 तो उसने कार से ट्रेवल करा, तो कितना बचा, 480। अरे समझ में भी आ रहा है सभी को, शांत बैठे हैं सभी बच्चे, यस सर। सभी को क्लियर है ना, दिवस बताइए। यस सर। ठीक है, चलिए जी, अब मैं आगे देखता हूँ इसमें, ये स्पीड हो गया, डिस्टेंस हो गया, स्पीड हो गया, डिस्टेंस हो गया। अब जरा टाइम की बात करते हैं। तो टाइम क्या होगा, टाइम मुझे नहीं पता, मैं बस इतना जानता हूँ कि अगर मैं ये रिलेशन देखता हूँ ना, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो यहाँ से टाइम निकाला जा सकता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा t इज इक्वल टू डी अपॉन एस। तो ये t1 बोल दीजिए इसको, d अपॉन एस, d कितना है 120 और s कितना है x, ये हो गया। सिमिलरली जो कार का केस है, कार के केस में जो टाइम है उसको t2 बोल दीजिए, d अपॉन एस, ये कितना हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि 480 अपॉन वाई। बताइए जी, इतना तो समझ में आ गया होगा, t1 और t2 जो निकाला है। यस सर। सर हाँ जी बताइए। सर टाइम तो हमें दिया हुआ है ना 8 आवर्स। 8 आवर्स दे रखा है, लेकिन क्या है कि टोटल इतना टाइम लगा उसको, तो ट्रेन से कितना टाइम लगा 120 अपॉन एक्स, और कार ने कितना टाइम लिया 480 अपॉन वाई, तो दोनों को ऐड कर देंगे तब वो टोटल टाइम 8 आवर्स आ जाएगा। अच्छा समझ ओके गए। सर। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि दोनों कार्स जो है वो दोनों कार्स लगातार ट्रेवल करे जा रही थी, तो दोनों कार्स का जब ये बोला जाता है ना कि आपको कि दे मीट व्हेन दे गो इन अपोजिट डायरेक्शन इन 9 आवर्स, तो इसका मतलब 9 घंटे तक पहली कार भी चलती रही, 9 घंटे तक दूसरी कार भी चलती रही, तो दोनों का टाइम टेकन 9 आवर्स सेपरेटली है। समझ गए। सर तो वहां पर टाइम कांस्टेंट था और यहाँ पे डिस्टेंस। यहाँ पर, हाँ यहाँ पर आपका जो डिस्टेंस है टोटल 600 किलोमीटर ये डिस्टेंस रहेगा। ओके सर। समझ गए। चलिए जी, अब इसके बाद इस तरफ कर रहा हूँ आगे इसको। देखिएगा, तो अब मेरे पास T1 आ गया 120 अपॉन एक्स, और T2 आ गया 480 अपॉन वाई। तो अब आप ये देखिए, ये हो जाएगा T1 प्लस T2, टोटल टाइम कितना लिया उसने 8 घंटे, तो 120 अपॉन एक्स प्लस 480 अपॉन वाई इज इक्वल टू 8। यहां से चाहो तो 120 को कॉमन भी लिया जा सकता है, 120 कॉमन ले लिया, यहाँ बचेगा 1 अपॉन एक्स प्लस 120, 4 अपॉन वाई इज इक्वल टू 8। 1 अपॉन एक्स प्लस 4 अपॉन वाई इज इक्वल टू 8 अपॉन 120। तो 8 वन जा 8, और इधर भी 8 वन जा 8, और 12 माइनस 8 हो गया 4, 40, तो 15 हो गया। तो 1 अपॉन एक्स प्लस 4 अपॉन वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन 15, इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद केस सेकंड देखेंगे। केस सेकंड में भी ऐसे ही आप ट्रेन का अलग और कार का अलग,
अब अगर ट्रेन की बात करें तो ट्रेन की स्पीड तो वही जो हमने मान ली x किलोमीटर पर आवर, और अब वो ट्रेन से कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। अब वो ट्रेन से ट्रेवल कर रहा है डिस्टेंस, इफ ही टेक्स 20 मिनट, वो ही टेक्स 20 मिनट्स लॉन्गर इफ ही टेक्स 200 किलोमीटर बाय ट्रेन, यानी कि 200 किलोमीटर जाता है वो ट्रेन से। तो कार की स्पीड हमने क्या मानी थी, y किलोमीटर पर आवर। वो 200 किलोमीटर ट्रेन से जा रहा है, तो बचे हुए कितने किलोमीटर बचे, 400 किलोमीटर, क्योंकि टोटल तो 600 है। तो यहां से टाइम कितना हो गया, इसको बोल दीजिए T3। भाई T1 और T2 तो हम ले चुके हैं, इसको बोल दीजिए T3 D अपॉन एस, यानी कि 200 अपॉन एक्स। और ऐसे ही यहाँ पर T4 इज इक्वल टू D अपॉन एक्स, यानी कि 400 अपॉन वाई। ये हो गया। तो इधर मैं कहूंगा T3 प्लस T4 इज इक्वल टू, वो बोल रहे हैं कि ही टेक्स 20 मिनट्स लॉन्गर। तो पहले लगते थे 8 घंटे, अब लग रहे हैं 8 घंटा 20 मिनट। तो हम यहाँ लिखेंगे 8 आवर्स 20 मिनट्स। अब T3 की वैल्यू डाल दो। T3 की वैल्यू कितनी है, 200 अपॉन एक्स, प्लस T4 की वैल्यू कितनी है, 400 अपॉन वाई। 8 घंटे 20 मिनट का मतलब क्या हो गया, ये हो जाएगा 8 प्लस, अब ये जो मिनट में है 20 मिनट जो है, ये हो जाएगा, इसको आर में अगर कन्वर्ट करें तो इसको 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 2 1 जा 2, 2 3 जा इतना, तो 3 8 जा 24 प्लस 1 25 अपॉन 3 आ जाएगा बेटा, ये 25 अपॉन 3, 8 प्लस 1 बाई 3 इधर कर रहा हूँ। अब देखिएगा 2, मैंने न्यूमरेटर से यहाँ से 200 कॉमन निकाल लिया, हमने निकाल लिया यहाँ पर 200 कॉमन। तो यहाँ ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 अपॉन एक्स प्लस 2 अपॉन वाई इज इक्वल टू 3 8 जा 24 प्लस 1 25, 25 अपॉन 3, 25 1 जा 25, 25 8 जा 200, 8 को इधर ले आओ, 1 अपॉन एक्स प्लस 2 अपॉन वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन 8 3 जा 24। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। बताइए जी, छोड़ दूं इसको, आगे कर लेंगे अपने आप। यस सर। ये दो इक्वेशंस बन गई हैं। इसमें क्या करा जाता है, जब भी कभी डिनोमिनेटर में मुझे x दिखाई देता है तो मैं 1 अपॉन एक्स को u मान लेता हूँ, 1 अपॉन वाई को v मान लेता हूँ। कर लेंगे इसको, छोड़ दें। यस सर। बताइए बेटा, भूमि, भव्या, आस्था, अनमोल, यस सर। यस सर। हो जाएगा। यस सर। ठीक है, रोहन, रोहन हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन। चलिए जी, अगला देखिए, मैं एग्जांपल नंबर 3 इसका छोड़ रहा हूँ क्योंकि एग्जांपल नंबर 3 जो है वो बिल्कुल सेम है इसी के जैसा, एग्जांपल नंबर 2 जैसा, कि भाई आधा थोड़ा डिस्टेंस ट्रेन से ट्रेवल करता है और थोड़ा डिस्टेंस वो कार से ट्रेवल करता है, बिल्कुल सेम है। मैं इसके बाद अगला क्वेश्चन कराता हूँ, एग्जांपल नंबर 4 है, यहाँ कर रहा हूँ। एग्जांपल नंबर 4 में नोट करेंगे, अ बोट कवर्स 32 किलोमीटर अपस्ट्रीम, अ बोट कवर्स 32 kilometer upstream and 32 kilometer upstream and 36 kilometer downstream in 7 hours.
and 36 kilometer downstream in 7 hours. Full stop. Also, it covers 40 kilometer upstream and 48 kilometer downstream. Also, it covers 40 kilometer upstream. It covers 40 kilometer upstream and 48 kilometer downstream in 9 hours. 48 kilometer downstream in 9 hours. Full stop. Find the speed of the boat in still water. Find the speed of the boat in still water and that of the stream. And that of the stream. अब इसमें क्या है क्वेश्चन में देखिएगा, इन्होंने कहा a boat covers 32 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 7 आवर्स. हमारे पास जब भी कभी अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का क्वेश्चन आता है तो हमें ये देखना होता है कि जब भी कभी मैं बोट की स्पीड निकालूंगा ना, तो बोट की स्पीड को हम हमेशा ये कहते हैं कि लेट द स्पीड ऑफ बोट बी x किलोमीटर पर आवर, और वो स्टिल वाटर में ली जाती है कि मतलब पानी रुका हुआ है, पानी में जरा सा भी मोशन नहीं है, पानी रुका हुआ है. अब अगर हम बोलते हैं अपस्ट्रीम, तो अपस्ट्रीम का मतलब यही है कि हमेशा समझिएगा कि अपस्ट्रीम का मतलब ये है कि जैसे हमें अप जाना पड़ रहा हो, मतलब ऊपर की तरफ जाना पड़ रहा हो. तो सीधी सीधी बात है, अगर मान लीजिए हम कभी माउंटेन पर भी चढ़ते हैं ना, तो माउंटेन पर जाते हैं तो हमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है. ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है तो इसलिए आप ये समझ लीजिएगा कि मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है और आउटपुट उतना निकल नहीं पाता. तो आप ये देखिएगा कि अपस्ट्रीम का मतलब ये है कि हमें जो लहरें हैं, हमें लहरों के अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करना है. हमारी जो बोट है वो लहरों के अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी. तो हम ये कहेंगे कि अगर मैं स्ट्रीम की यानी कि लहर की जो स्पीड है उसको मैं y मान लेता हूँ, तो अपस्ट्रीम स्पीड हमारी हो जाएगी x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर. उसी तरीके से डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या है कि हम जैसे डाउन का मतलब जैसे ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो अगर हम पहाड़ से किसी पहाड़ से ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो आपको पता होगा कि पहाड़ से नीचे उतरते टाइम हमारी स्पीड बढ़ती चली जाती है, हम फटाफट भागते चले जाते हैं, तो बड़ी स्पीड से हम उतरते हैं. तो वही चीज है कि उसमें हमारी हेल्प कौन करता है, ग्रेविटी. अब इसी तरीके से यहाँ पर डाउन स्ट्रीम का मतलब है कि जो जिस डायरेक्शन में बोट जा रही है, जो लहरें हैं, लहरें भी उसी डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, यानी कि हमारा आधा काम तो लहरें ही कर देंगी, लहरें ही हमको पुश कर रही है ताकि हम आगे की तरफ मूव कर जाएं. तो डाउनस्ट्रीम के केस में जो दोनों स्पीड्स हैं वो ऐड हो जाती हैं. अपस्ट्रीम क्या होता है, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, ये अपस्ट्रीम स्पीड होती है, और डाउनस्ट्रीम स्पीड होती है x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर. ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई सभी को? Yes, sir. ठीक है. Sir, could you please repeat? हाँ जी, आप दोबारा से सुनिएगा. मैं ये कह रहा हूँ कि क्या होता है कि जो अपस्ट्रीम का मतलब है, अपस्ट्रीम का मतलब ये है कि हम बोट तो ले जा रहे हैं नॉर्थ की डायरेक्शन में, ठीक है. बोट तो हमारी जा रही है, सॉरी, नॉर्थ से साउथ की तरफ. और जो स्ट्रीम है, स्ट्रीम मतलब जो लहर है, लहर उल्टी डायरेक्शन में आ रही है, यानी कि साउथ से नॉर्थ की तरफ. तो हम जब आगे बढ़ेंगे तो हमारी इफेक्टिव स्पीड कितनी हो जाएगी, हमारी इफेक्टिव स्पीड क्या हो जाएगी, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर. दोबारा से समझना आप कि मैं ये कहता हूँ कि मेरी जो स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, और मैं इस स्पीड से स्विम कर सकता हूँ अगर पानी रुका हुआ है तो, ठीक. लेकिन अब क्या है कि पानी जो है वो मेरी तरफ आ रहा है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, मैं इस डायरेक्शन में स्विम कर रहा हूँ, पानी आगे से मेरी तरफ आ रहा है. तो इसका मतलब क्या है, मेरी आगे बढ़ने की इफेक्टिव स्पीड क्या हो जाएगी, मैं अपनी स्पीड में से पानी की स्पीड को सब्ट्रैक्ट करके और फिर मैं उस स्पीड से आगे बढ़ूंगा. मान लो मेरी 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड है और सामने से लहर आ रही है 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, जो मुझे वापस पीछे की तरफ धकेल रही है. तो मेरी आगे चलने वाली स्पीड हो जाएगी 5 माइनस 1 यानी कि 4 किलोमीटर पर आवर. समझ गए मेरी बात? Yes, sir. ठीक है. तो ये है बात, समझाने का तरीका ये है, आप ये समझिएगा कि अगर हमारी जो बोट की स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर है,
और स्ट्रीम की स्पीड y किलोमीटर पर आवर है, तो अपस्ट्रीम मतलब मैं स्ट्रीम के अगेंस्ट जा रहा हूँ, मैं उल्टी डायरेक्शन में जो है बोट अपनी चला रहा हूँ, तो x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर हो जाएगी हमारी अपस्ट्रीम स्पीड। समझ गए? बताइए, Yes, क्लियर है? और डाउनस्ट्रीम का मतलब वही है कि हम तो जिस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं, हमारी जो स्ट्रीम है, जो पानी की लहर है, वो भी उसी डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, तो हमारी वो जो स्ट्रीम है वो हमारी हेल्प करेगी। तो स्ट्रीम की स्पीड और हमारी स्पीड, दोनों स्पीड्स जो है उस केस में ऐड हो जाएंगी। ठीक है, समझ गए? yes, sir. ठीक। तो अब देखिएगा, अब मैं ये कहूंगा यहाँ पर हमें हर क्वेश्चन में यही करना है, जो भी अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का क्वेश्चन आएगा, लेट द स्पीड ऑफ बोट इन still water be x kilometer per hour and the speed of stream be and the speed of stream be y kilometer per hour. So then upstream speed ये क्या हो जाएगी x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, ये तो हो गई अपस्ट्रीम वाली स्पीड। और डाउनस्ट्रीम स्पीड x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, ये हो गई डाउनस्ट्रीम स्पीड। उसके बाद अब देखिएगा कि अब मैं कहूंगा, इन्होंने पहला केस दिया है, केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में देखना क्या कर रहा है। केस फर्स्ट में वो बोल रहे हैं द बोट कवर्स 32 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 7 आवर्स। इसका मतलब क्या है कि एक बोट जो है ना 32 किलोमीटर तो जाती है अपस्ट्रीम और 36 किलोमीटर जाती है डाउनस्ट्रीम, टोटल कितनी देर में? 7 आवर्स में। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर हम यहाँ पर लिखेंगे बेटा केस फर्स्ट में, इधर इधर तो लिख दूंगा मैं अपस्ट्रीम और इधर मैं लिख दूंगा डाउनस्ट्रीम। अब दोनों के अलग अलग स्पीड वगैरह लिखेंगे। अपस्ट्रीम की स्पीड लिखूंगा सबसे पहले यहाँ पर, ये है x माइनस वाई। ऐसे यहाँ पर डाउनस्ट्रीम की स्पीड लिखूंगा, ये हो गई x प्लस वाई। उसके बाद वो बताइए अपस्ट्रीम कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है बोट? 32 किलोमीटर। तो डिस्टेंस लिखिए जी 32 किलोमीटर। और डाउनस्ट्रीम कितना ट्रेवल कर रही है? 36 किलोमीटर। तो डाउनस्ट्रीम का स्पीड डिस्टेंस हो गया 36 किलोमीटर। अपस्ट्रीम के टाइम को लिख लो t1। टाइम क्या होता है? d अपॉन एस। तो t1 कितना हो गया बेटा? t1 हो गया 32 अपॉन एक्स माइनस वाई। और डाउनस्ट्रीम का जो टाइम है उसको लिख लो t2। t2 भी क्या होता है? d अपॉन एस। तो t2 हो गया 36 अपॉन एक्स प्लस वाई। अब उन्होंने क्या बोला, पहले केस में वो क्या बोल रहे हैं कि एक बोट है
वो 32 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाती है इन अ टोटल टाइम ऑफ 7 आवर्स। तो इसका मतलब T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 7 आवर्स। T1 कितना है 32 अपॉन एक्स माइनस वाई और T2 कितना है 36 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 7। आप यहां पर कह दो लेट 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू यू एंड 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वी। तो ये क्या हो जाएगा 32u प्लस 36v इज इक्वल टू 7। ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर 1। यहां तक बता दीजिए सबको क्लियर है कि नहीं? यहां तक क्लियर है बताइए। हाँ जी सर। क्लियर है? Yes, sir. पार्थ बताओ क्लियर है? यस सर। ठीक है। अब आप ये देखिएगा कि अब ये तो केस फर्स्ट हुआ है, अभी बात करता हूं केस सेकंड की। केस सेकंड देखिएगा। केस सेकंड में फिर से ऐसी टेबल बनाते हैं अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम की। केस सेकंड में इधर मैं लिख रहा हूं अपस्ट्रीम और इधर डाउनस्ट्रीम, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम। फिर देखिएगा केस सेकंड में इन्होंने बोला है आल्सो इट कवर्स 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 48 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 9 आवर्स। कि अगर वो 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाए और 48 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाए तो उसको टोटल टाइम लगता है 9 घंटे का। तो इसका मतलब यहां पर डिस्टेंस देखिए, ये हो गया 40 किलोमीटर और इस केस में डिस्टेंस कितना 48 किलोमीटर। चलो ठीक है। डाउनस्ट्रीम का और अपस्ट्रीम की स्पीड, स्पीड अपस्ट्रीम की फिक्स रहेगी x माइनस वाई, स्पीड डाउनस्ट्रीम की भी फिक्स रहेगी x प्लस वाई। इसमें बोल दीजिए टाइम को t3। t3 क्या हो गया d अपॉन एस यानी कि 40 अपॉन x माइनस वाई। यहाँ पर टाइम को बोल दो t4, ये हो जाएगा 48 अपॉन एक्स प्लस वाई। बेटा दिखाई तो दे रहा ना सबको नीचे तक? Yes, sir. 48 अपॉन एक्स प्लस वाई ये हो गया। उसके बाद हमें इन दोनों को ऐड कर देना है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो वो टोटल आ जाएगा हमारे पास 9 आवर्स। तो t3 प्लस t4 इज इक्वल टू 9। t3 कितना है 40 अपॉन एक्स माइनस वाई और t4 कितना है 48 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9। अब 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को मैंने माना u, तो ये हो गया 40u। 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को मैंने माना v, तो ये हो गया 48v इज इक्वल टू 9। और ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। बताइए जी क्लियर है? अब इसको कर Yes, लेंगे sir. अपने आप सॉल्व। Yes, इसको sir. अपने आप सॉल्व करोगे तो u और v की वैल्यू आएगी। u और v की वैल्यू जब आएगी तो उसका रेसिप्रोकल करेंगे। u का रेसिप्रोकल करेंगे बेटा तो x माइनस वाई की वैल्यू आ जाएगी। v का रेसिप्रोकल करेंगे तो x प्लस तो x प्लस वाई की वैल्यू आएगी। फिर उन दोनों इक्वेशंस को भी सॉल्व करके आपको x और y की वैल्यू निकालनी होगी। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को छोड़ रहा हूँ और इसी के साथ में डिस्टेंस के, स्पीड के और ये अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम के आपको कुछ क्वेश्चंस अभी भेजूंगा, वो आप लोगों को होमवर्क में करने होंगे। ठीक है, Yes, sir. चलिए जी फिर आज के लिए इतना ही करेंगे।